नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर ये पार्ट 4 लिया गया है, यानी प्रैक्टिस सेट चौथे नंबर का है। ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का हम मेथड बताएँगे। स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाएँगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगली बार अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, मंगल सिंह एकेडमी के नाम से है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया, देखिए, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल होगा। तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताना है। पहली बात देखिए, यहाँ पर चारों दीवारों का जो कुल क्षेत्रफल है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था, पार्श्व क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पार्श्व मीन्स होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 2l + b इंटू में h होता है। l मीन्स होती लंबाई, b मीन्स ब्रेथ यानी चौड़ाई, और h मीन्स होती है ऊंचाई, जैसा कि यहाँ पर ऊंचाई दी गई है। पार्श्व क्षेत्रफल तो ऑलरेडी इस प्रश्न में देखिए दिया गया है पार्श्व क्षेत्रफल। उससे पहले हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो बोला गया लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो देखिए हम एक आयत बनाते हैं, उससे समझ जाएंगे आप बहुत ही आसानी से। ये है आयत। अब जितनी यहाँ पर इसकी चौड़ाई है, लंबाई इसकी दोगुनी है, तो 2x हो जाएगी। तो देखिए चौड़ाई की ये दोगुनी हो जाएगी लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चौड़ाई देखते हैं। चौड़ाई को हम यहाँ पर पहले हिंदी में लिख लेते हैं। चौड़ाई को हमने x मीटर माना। तो अब लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? तो लंबाई के लिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, जैसा कि यहाँ प्रश्न में बोला गया था। लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। तो देखिए लंबाई जो है इस चौड़ाई की दोगुनी हो गई, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे जो भी यहाँ पर पार्श्व क्षेत्रफल दिया गया है। अब पार्श्व क्षेत्रफल ऑलरेडी यहाँ पर 660 वर्ग मीटर दिया गया है। इस फार्मूले में लंबाई और चौड़ाई सब कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हम इस साइड में लिख लेते हैं, जैसे 2l + b और इंटू में h बराबर में पार्श्व क्षेत्रफल। और पार्श्व क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दे रखा है? तो आप बताएंगे 660 वर्ग मीटर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 2 से हम इधर काट सकते हैं, क्योंकि 2 इधर गुणे में रहेगा फार्मूले का। 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 3 6 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी थी? तो अब यहाँ पर लिख देंगे 2x, ठीक, प्लस चौड़ाई कितनी थी? तो आप बताएंगे x। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसकी ऊंचाई भी दे रखी थी, h मीन्स हाइट यानी ऊंचाई, तो इंटू में 11 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा एक फार्मूला था, उसी से सारा सब कुछ सॉल्व हो रहा है। अब 11 यहाँ पर गुणे में है, तो इधर आएगा भाग में, यानी इसको भाग दे देगा, काट देगा। तो एक लाइन में काट सकते हैं, 11 कम 11 और 11 3 लग जाएगा 33, ठीक है। तो यानी 30 बार में इसे 11 से काट सकते हैं। अब यहाँ पर संख्या बची हैं 2x, और x को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? तो आप बताएंगे 3x बनेगा। अब 3 इधर है गुणे में, तो इधर भाग दे देगा, इसे काट देगा, तो 3 कम 3 लग जाएगा, 3.30 0। तो x बराबर देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 10 आ गया। x बराबर कितना? 10। तो इसकी चौड़ाई हमारी निकल चुकी है, कितनी है? 10। अब देखिए लंबाई पूछा गया, इसका डबल है, 2 × 10 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 20। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमारी लंबाई निकल के आई है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप बताएंगे 20 हो जाएगी। तो क्योंकि x का मान हमने 10 निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई हमारी लेंथ कितनी हो गई? तो आप बताएंगे 20। और यही इसका फार्मूला था, वो फार्मूले के जरिए हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। ये छोटे छोटे 1-2 फार्मूले आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, उसी के जरिए आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लंबाई हमारी यहाँ पर निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पूछा गया उसकी छत का क्षेत्रफल। अब छत एक आयत के आकार की होती है। तो लंबाई हमने निकाल दी है 20 है, ठीक है, लंबाई हमने निकाल दी इसकी 20 है, चौड़ाई हमने निकाली इसकी 10 है। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो आप निकाल सकते हैं। तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। लंबाई इसकी 20 थी, चौड़ाई इसकी 10 है, तो 20 दशमलव कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 200। तो 200 मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर
इसका क्षेत्रफल निकाल लिया तो उसकी छत का क्षेत्रफल, छत हमारी जो है आयत के आकार की होती है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला, बहुत ही आसानी से निकल आया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न PYQ है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इतनी बड़ी वैल्यू ये हमने समझाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया है, बाकी एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इतना सबको लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मन में ही आप इसे सॉल्व कर सकते थे और फाइनली आंसर जो है बिना ऐसे कैलकुलेट किए आप ऐसे ही बता सकते थे। 20.200 हमारा आंसर ऐसे ही निकल रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है। कहता है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक यानी 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। जो भी हमारी संख्या बनेगी तो वो संख्या जो है 3 से भी कटेगी, 4 से भी कट जाएगी। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या बताई है, या तो वो 3 से मिलके बनी होगी या वो 4 से मिलके बनी होगी, लेकिन वो संख्या जो 3 और 4 दोनों से कटेगी। अब देखिए 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है सभी अंकों का योग जो होता है वो डिविजिबल हो जाए 3 से, तो वो 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो सभी को जोड़ते हैं, 3 3 6 3 9, इनका योग तो 9 आ रहा है, ये 3 से कट रहा है। अब 4 से भी कटनी चाहिए, 4 का रूल कहता है इकाई और दहाई के अंक जो हैं वो 4 से अगर कट रहे हैं तो वो कट जाएगी। तो यहाँ पे 4 से तो नहीं कट रही, तो इसलिए यह संख्या जो हमारी नहीं कटेगी। अगली संख्या को चेक करते हैं, तो 4 को जोड़ेंगे आपस में, तो 4 3 कितना बन जाएगा 12, तो 4 सभी को जोड़ेंगे तो 12 आ गया। अब 3 से भाग देंगे तो 3 से तो कट रहा है, 3 कम 3 3 चौके 12 कट गया। अब 4 से भाग करके देखते हैं, तो इकाई और दहाई के अंक हमारे 4 से कट रहे हैं। यहाँ पर 4 कम 4 कटेगा, 4 कम 4, तो इसलिए संख्या हमारी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी। ये 3 से भी संख्या कट रही है, ये 4 से भी कट रही है। अब देखिए 4 दूनी 8 आता है, यानी आपस में 4 से जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये 3 से नहीं कटता है, तो ये पहली संख्या नहीं कटी थी, अभी नहीं कटी। और 4 सभी को जोड़ेंगे तो 4 से कोई कितना बन जाएगा 16। ये 3 से अगर भाग देंगे तब भी संख्या नहीं कटेगी। तो एक ऐसी संख्या थी जहाँ पर ये 3 से भी कट रही थी, 4 से भी कट रही थी। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, बस आप देखकर ही बिना सॉल्व किए ही ऐसे बता सकते हैं इनके आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या हैं? ये PYQ प्रश्न है, देख सकते हैं ये पूछा गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे तरीका बताते हैं। हमने एक संख्या मानी यहाँ पर x, एक संख्या हमने मान ली y, तो बोला गया 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या देखिए पहले से मान के चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो बड़ी संख्या हम यहाँ पर x मानेंगे और छोटी संख्या को हम यहाँ पर y मान लेते हैं। तो बोला गया है बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या x है तो इसका 2 गुना यानी 2x, और छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने यानी कि हो जाएगा 5y। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी थी? y, तो 5 गुना तो 5y हो जाएगा। 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो 5 गुने से 3 ज़्यादा है तो प्लस इसमें 3 कर देंगे, बस बराबर में कर देंगे। यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे। देखिए y 5y इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस 5y बराबर में बचेगा यहाँ पर कितना? 3। ये समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अगला बोला गया बड़ी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या हमने x मानी थी, इसका 4 गुना कितना होता है? 4x हो जाएगा। 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने, अब छोटी संख्या हमारी कितनी है? y, इसका 3 गुना यानी 3y हो जाएगा। 3 गुने के गुने का योग, अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या का 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, अब दोनों का योग कर दे, का योग 71 है। बोला का योग 71 है, तो इन दोनों का योग किया 71 है। ये समीकरण हमारा यहाँ पर 2 बनेगा। ठीक है, वे संख्याएं, अब 2 समीकरण बन गए, इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर या तो हम x का मान बराबर कर लेते हैं या फिर हम y का करेंगे। अगर y का मान बराबर करेंगे तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा इसमें, इसलिए हम यहाँ पर x का मान बराबर कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा दोनों साइड में। ठीक है, कितने से? तो आप बताएंगे 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो पहले नंबर हमारी जो संख्या थी वही लिख देते हैं यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर करें 2 दूनी 4, तो यहाँ बनेगा कितना? 4x बन जाएगा।
और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10y, लेकिन ये प्लस में माइनस में तो माइनस से लग जाएगा। 2 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6, बराबर में लगा दें। पूरे समीकरण को हमने 2 से गुणा किया। अब यहाँ पर देखिए 4x बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन लगता है, ये इसका रूल होता है, ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये माइनस का 4x है, यहाँ प्लस का, तो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 13y बनेगा, बराबर में ये माइनस का 6 है तो 6 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि जो भी नीचे साइन होता है उसी का माना जाता है। तो 6 को इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना 65 बचेगा। अब 13 से इसे काट सकते हैं, 13 कम 13 और 13 पचे 65, तो y बराबर यहाँ पर हमको कितना मिला है, तो आप बताएंगे 5। देखिए y का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है, y बराबर कितना 5 है। तो एक संख्या हमने पता कर ली, अब दूसरी संख्या पता करें। दूसरी संख्या के लिए अब y का मान जो भी आया है, चाहे इस समीकरण में रखिए चाहे इस समीकरण में रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपका x का मान निकल आएगा। तो चलिए इसमें हम 4x + 3y बराबर हम 71 में रख देते हैं। y के स्थान पर कितना रखना है 5, 5 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, बराबर में 71 रहेगा। यहाँ पर 4x रहेगा प्लस 15 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 71 से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ 6 से 1 गया, बचा कितना है 5, यानी हमारा यहाँ पर आंसर कितना है 56। ये 15 जो इसमें से घटेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 4x। अब 4 कम 4 कटेगा और 4 कम 4 और 4 चौके 16, तो x बराबर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो आप बताएंगे कितना आया है, तो बताएंगे यहाँ पर 14। तो एक संख्या हमारी x थी, दूसरी संख्या हमारी y थी, तो x बराबर यहाँ पर 14 हो गया, यानी 14 हो गया। y बराबर कितना हो गया 5। तो इस तरीके से दोनों हमने संख्या यहाँ पर निकाल ली हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इतना हमने सारे स्टेप ये समझाने के लिए किया, बाकी यहाँ पर स्टेप तो मन में ही किए जा सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, इस तरीके से पूछा गया। देखिए 14 बटा यहाँ पर 33 है, 21 बटा 22 और 42 बटा 55 का मासा पूछा गया। जब भी इस तरीके से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली संख्याओं का हमें मासा निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का हमें यहाँ पर लासा निकालना होगा, जबकि इस प्रश्न में लासा की बात नहीं की है। जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू रखी जाएंगी तो ऊपर का मासा निकालना, जो भी पूछेगा तो ऊपर का निकालना है और जस्ट अपोजिट वाले का अपोजिट निकाल देना है। जैसे मासा पूछा है तो लासा निकाल दिए, अगर लासा पूछा है तो ऊपर का लासा नीचे का मासा कर देना, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर 14 और 21 और 42 का हम निकालेंगे मासा। मासा निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। यहाँ पर एक कॉमन नंबर देखनी, कॉमन नंबर से सभी को डिवाइड कर देना है। देखिए 1 से 2 से 3 से देखना है क्या सभी संख्याओं को वो संख्या काट रही है, तो एक संख्या आपको मिलेगी 7। तो 7 से ये सभी संख्याएं कट सकती हैं, तो 7 दूनी 14 लगेगा, 7 तियाँ 21 लगेगा और 7 छंग 42। अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी को काट सके, तो यहाँ पर जो भी कॉमन नंबर मिलती है वही हमारा मासा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन संख्या देखते हैं जो सभी को काट सकती है, बस वही हमारा मासा हो जाता है। तो मासा हमारा यहाँ पर निकल चुका है। तो कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 7, लेकिन नीचे वाले का हमें लासा भी निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे 33, यहाँ पर 22 और 55, तो इनको सॉल्व करेंगे। अब 11 से संख्या कट रही, 2 से भी कट रही, तो 11 से देखते हैं। 11 तियाँ 33 लगेगा, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। यहाँ के सभी के सभी देखिए, यहाँ पर कोई भी संख्या जो है सिंगल कटेंगी, इसलिए डायरेक्टली इनका हम गुणा कर लेते हैं। 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 33 दूना यहाँ पर हो जाएगा 66 और 66 पंजे करेंगे तो 330 मिलेगा। तो इन सभी का जो लासा निकला है तो आप बताएंगे कितना है, तो 330 है। तो देखिए यहाँ पर मासा पूछा था, मासा ऊपर वाले का निकाल दिया और लासा हम नीचे वाले के निकाल देंगे, तो कितना हो गया 330। तो नीचे का हमने निकाल दिया लासा। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 7/33। तो 7/330 कहाँ है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। देखिए 138 के समपूरक का कोटिपूरक है। अब एक लाइन में बताना, पहली बार समपूरक समझना क्या होता है। तो समपूरक मीन्स होता है ऐसे दो कोण जिनका योग जो है, दोनों कोणों का योग 180 हो। और इसमें कोटिपूरक जो कोण होते हैं, कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग सम करने पर 90 डिग्री मिले, तो कोटिपूरक हैं। अब देखो 138 के समपूरक, तो हमें समपूरक कोण बताना है, तो समपूरक तो 180 होते हैं, तो समपूरक हम निकाल सकते हैं। तो 180 से 138 को अगर माइनस करें
तो हमें यहाँ मिलेगा 42 डिग्री। तो इस 138 डिग्री का संपूरक कोण कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 42 डिग्री। कितना, तो ये 42 डिग्री आ गया, तो इसका संपूरक हो गया। तो अब संपूरक का कोटिपूरक बताना है, संपूरक का कोटिपूरक। अब हमें पता है कोटिपूरक 90 होता है, तो अब हम 90 डिग्री से माइनस कर देंगे इस 42 डिग्री को, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 48 डिग्री। तो देखिए यहाँ संपूरक का कोटिपूरक कितना हो गया, तो आप बताएंगे 48 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 है के इकाई स्थान का अंक, यानी इकाई का अंक पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, जो भी नंबर होती हैं पावर में उनको 4 से भाग दिया जाता है। अब 4 से भाग देंगे, जो भी शेष बचेगा उसकी पावर यहाँ बनानी होती है। जैसे हम 4 से 99 को भाग दे देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 4 दूनी 8 लगेगा, बचेगा 1, और यहाँ पर लगेगा 4 चौके 16। तो यहाँ पर रिमाइंडर शेष कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 3। जो भी हमारा शेष यहाँ बनता है, तो करके बताया है, करना जरूरी नहीं है, मन में निकाल सकते हैं। तो शेष जो भी बचता है उसी को पावर के रूप में यहाँ पर लिख दिया जाता है। माइनस अगला 3। अब 50 को जब हम 3 से भाग देंगे, सॉरी 4 से, इसको भी 4 से देते हैं, रूल है 4 से ही भाग देना पावर को जब भी इकाई अंक निकालना हो। तो 4 से देखेंगे तो 4 कम 4 लग जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8 लग जाएगा। तो यहाँ शेष कितना बचा है, तो आप बताएं 2। तो 3 की पावर कितना लगेगा, 2। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 9 27 होता है, और 27 का इकाई का अंक क्या है, तो आप बताएंगे 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। 3 3 9, ये तो अकेला है। तो ऊपर की जब भी छोटी संख्या होगी यहाँ पर, अगर हमें उसमें से 9 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या रही होगी जो इसको हासिल देगी। तो यहाँ 17 बनेगा, और 17 से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 8। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का स्थान, तो आप बताएंगे 8। देखिए इकाई पर आधारित हम जो है एक बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाले हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्रू बताएंगे किस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर PYQ प्रश्न है, इन्हीं को हम सॉल्व करा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज आप लोगों को एक जो क्लासेस प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें चैप्टर वाइज सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर संख्या एक x मान लेते हैं, एक संख्या को हम y मान लेते हैं। बोला गया 2 संख्याओं का योगफल, तो x प्लस y बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 11। और गुणनफल क्रमशः x इंटू वाई, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। बोला गया इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब देखिए संख्या हमारी यहाँ पर हमने x और y मानी थी, इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, दूसरी हो जाएगी 1/y। ये व्युत्क्रम बन गया। इनका योग पूछा है, तो 1/x प्लस और 1/y। अब इनको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इनको तो क्या मिलेगा हमें, जानते हो, x प्लस वाई अपॉन में रहेगा x इंटू वाई। जब भी हमारे हर जो हैं असमान होते हैं तब उनका गुणा करते हैं, इनका क्रॉस गुणा करते हैं, इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर तो वैल्यू निकली है x प्लस वाई का मान कितना है, 11, और x इंटू वाई का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 18, तो 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/18। तो 11/18 ऑप्शन डी में यहाँ पर रखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बोला पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। जो भी इसमें वृद्धि या कमी की जा रही है, इन्हीं के माध्यम से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वृद्धि हो रही है 20% बढ़ाकर, तो 20 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 20 से कम 20 लगेगा, 20 पंजे 100। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य और इस साइड में रहेगा विक्रय मूल्य। तो नीचे की वैल्यू जो होती है हमारी वो क्रय मूल्य होती है, यानी जितने पर हमने खरीदा, जिसे CP कहते हैं। तो 5 का हमने खरीदा, यहाँ बढ़ाकर तो ऊपर जो 1 आया इस 5 में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितना लिखेंगे, 6। तो 5 की चीज़ को 6 में बेचा गया। अगले में बोला है 20% कम कर दिया गया, तो 20/100 ही होगा। 20 से कम 20 काटेंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 1/5 ही इसमें भी मिलेगा। 5 की चीज़ को यहाँ पर इस बार 20% कम किया है, इस बार 1 को इसमें से घटा करके लिखेंगे, तो 5 की चीज़ को 4 में बेचा गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस बार हम 1 को घटा के अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, तो 25 मिलेगा
अच्छे चौक यहाँ पर 24 मिलेगा। देखिए क्रय मूल्य कितना है 25 और विक्रय मूल्य कितना है 24, तो यहाँ पर देखिए कमी हुई है। ठीक है, कितने की? 1 की। ये तो हानि हो गई, तो हमें बताना है हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि को ऊपर रखना है। हानि किस पर हुई है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 25, गुणे में कितना कर देंगे 100, 25 से कम 25 और 25 चौका कितना हो गया 100, तो 4% की यहाँ पर हानि हुई है। कितने की? तो आप बताएंगे 4% की। ये PYQ प्रश्न है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। हम संख्याएं वो मान लेते हैं कि x है, एक हम मान लेते हैं y। तो दो संख्याओं का योग तो यहाँ पर बनेगा x + y बराबर में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उनके मासा और लासा, मासा ठीक है, मासा कितना दे रखा है बताएंगे 3, लसा यहाँ पर दे रखा है तो आप बताएंगे कितना 105 बताएंगे, जिसे हम HCF कहते हैं, यहाँ पर LCM कहते हैं। ठीक है, उन दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम, अभी देखिए संख्या हमने x मानी थी, y मानी थी, इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा 1/x बन जाएगा। दूसरी यहाँ पर 1/y, ये बन गई इस संख्या का व्युत्क्रम। इनका योग पूछा है इसलिए प्लस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x + y आता है और नीचे आ जाएगा x × y। ठीक है, इस तरीके से। अब x × y तो इसमें दे नहीं रखा है, तो इसके लिए आप लोगों को एक समीकरण याद रखना है LCM का। पहली संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, x × y बराबर में होता है LCM × HCF के। ठीक है, लसा गुणे मासा के बराबर होता है। ये समीकरण आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए होंगे, बस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम LCM रख देंगे और HCF रख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 गुणे कितना हो जाएगा 3, HCF कितना 3, LCM कितना दे रखा है 5, तो x × y, तो देख सकते हैं x × y यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। x + y कितना हो गया, तो आप बताएंगे 36, x × y कितना हो गया, तो यहाँ बताएंगे 3 गुणा कितना हो गया 105, काट देंगे 3 कम 3 कटेगा, 3 कम 3, 3 दूना 6। अब 4 से 3 से संख्या कट रही है, 3 चौके 12 लग जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15, तो कुल मिलाकर हमें कितना मिल जाएगा 4 कितना 35 देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 4/35। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल चुका है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे, आंसर तो यहाँ पर रखना भूल गए, कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, डिग्री में कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन जो है टाइपिस्ट के द्वारा थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है, लेकिन आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/35। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप दिया गया है। बाग की लंबाई वाली भुजा की माप बताइए, यानी बाग की जो लंबाई है उस लंबाई की हमें माप बतानी है। ठीक है, माप पूछा गया था। अब देखिए एक आयताकार हम बाग बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक आयताकार एक बाग है। ठीक है, बोला गया इसमें जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई को अगर x मानते हैं तो लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4, इसकी लंबाई हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्त को हम मानेंगे यहाँ पर कितना x, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी x + यहाँ पर 4 हो जाएगी, तो ये लंबाई हो गई। एक आयताकार हो गया और अर्ध परिमाप दे रखा है। और परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला देखेंगे 2 गुणा हो जाएगा L + B। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा कर देंगे 2 से, ये परिमाप हो गया। हमें बनाना है अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। इसके लिए हमें यहाँ पर 2 से इस परिमाप को भाग देना पड़ेगा। 2 × 2 कट जाएगा, 2 × 2, तो हमारा परिमाप अगर देखा जाए तो L + B और परिमाप को इस साइड में रख देंगे। ये जो हमारा अर्ध परिमाप बना है, अर्ध परिमाप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए L B, L हमारी कितनी x + 4 और B यानी वृत्त चौड़ाई जिसे कहते हैं x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगी और प्लस वृत्त हमारी कितनी हो जाएगी x बराबर में अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप देखिए यहाँ पर कितना दिया गया 36। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 2x और प्लस में रहेगा कितना 4 बराबर में रहेगा यहाँ पर 36। ठीक है, इतना निकला। अब देखिए इस 4 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x बराबर में 36 - 4 बराबर में कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 32। यहाँ बचा था 2x
और 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 16। कितना हो गया, 16। तो x बराबर निकला है 16। अब यहाँ पर 16 रखेंगे, इस 4 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप बताएंगे 20। कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर बताएंगे लंबाई इसकी 20 आ जाएगी। तो ये रही इसकी लंबाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर x का मान हमने निकाला और x को हमने माना था यहाँ पर वृत्त मिस हो गई चौड़ाई और l मिस हो गई लंबाई। अब इस 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। लंबाई देख सकते हैं यहाँ पर हमने आयत में दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।